ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके स्नेह, प्रेम और सहयोग के कारण ही इस चैनल पर सब्सक्राइबर परिवार के सदस्यों की संख्या 2 लाख से ऊपर हो गई है। एक बार और आप सबका हृदय से आभार। अब चर्चा करते हैं वीडियो में अगले विषय पर। आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर और जितने पब्लिक प्लेटफॉर्म हैं कई स्थानों के ऊपर 2024, 25, 26, 27 के बारे में कई भविष्यवाणियां का जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। भविष्य मालिका में जो ग्रंथ है उड़ीसा का एक प्रख्यात, उसमें क्या लिखा है, भविष्य पुराण में क्या लिखा है, ज्योतिषियों के विद्वानों के अपने अपने आकलन आ रहे हैं, उसी पर चर्चा करते हैं। आकलन तो ज्योतिषीय आधार पर, ग्रह स्थिति के आधार पर ही होता है, कोई भी करे। हम देखते हैं समय जो काल है, काल का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय सा उत्पन्न होता है। समझते हैं कि काल का अर्थ लगाते हैं मृत्यु नहीं है। कहते हैं कि उसका तो काल आ गया था। समझते हैं उसकी जिसकी मृत्यु हो जाती है कहते हैं उसका काल नहीं, उसका समय आ गया था। समय की 3 खंड हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो गुजर चुका समय भूतकाल है, उसके गर्भ से वर्तमान ने जन्म लिया है, वर्तमान के गर्भ से भविष्य जन्म लेगा। जो बीत चुका है, कल जो घट चुका वो तो हो ही चुका। ग्रह स्थिति के आधार पर संक्षिप्त में उसको समझ लेते हैं। क्या वाकई में वो ग्रह स्थिति से कोई तालमेल, कोई योग है, उनका कोई प्रभाव है, तो वर्तमान भी समझ में आएगा। और इन्हीं ग्रहों के आधार पर जब हम भविष्य का आकलन करेंगे तो उस पर भी विश्वसनीयता बनेगी। किसी भी रोग का निदान यदि सही हो जाए, उपचार तो बहुत आसान है। तो समय, काल ही का नाम समय है। हम समय को एक व्यक्ति मान लेते हैं और कुंडली बनाते हैं, वो काल पुरुष के कुंडली कहलाती है। समय पुरुष की कुंडली कहें, काल पुरुष की कुंडली कहते हैं मूल रूप से, तो मेष लग्न की कुंडली बनती है इस तरह से। तो जो समय बीत चुका, हम थोड़ा सा संक्षिप्त में उस पर विचार कर लेते हैं। देखिए आप, 22 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022, 22 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 राहु वृषभ राशि में रहे। वृषभ राशि में कब आए? 22 सितंबर 2020 को। अब शनि का विचार कर लेते हैं। शनि को, दोनों का, शनि, राहु और गुरु, इन तीनों ने ही ग्रहों ने भी लंबी अवधि तक रहने वाले ग्रह हैं एक ही राशि पर, इन्होंने ही सारे परिणाम दिए हैं। तो शनिदेव का विचार करें हम, तो शनिदेव धनु राशि में आए 26 अक्टूबर 2017 को और वो 24 जनवरी 2020 तक धनु राशि में रहे। शनिदेव को ज्योतिष में न्यायाधीश माना गया, न्यायाधिपति हैं वो। बहुत डरते लोग उनसे। और जीवन में किसी की कोई घटना घटती है शनि के कारण, तो शनि को लोग गालियां भी देते हैं, अपयश भी शनि के माथे साथ जाता है सीधा। शनि ने किया क्या है? शनि का कोई दोष ही नहीं, वो तो न्यायाधीश है। जैसा कर्म किया उसके परिणाम दिए हैं। एक अपराधी कोई अपराध करता है, न्यायाधीश के सामने उसका केस जाता है, न्यायाधीश महोदय उसको उस अपराधी के कारण सजा देते हैं। अब अपराधी कहता है कि बताइए साहब, देखिए क्या किया, मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे सजा दे दी, ये दी। न्यायाधीश को वो गलत ही कहेगा, प्रशंसा नहीं करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि जो कुछ उसने गलत किया था उसके कारण, बहुत कम लोग होंगे जो ये स्वीकार करेंगे कि मुझे अगर दंड मिला तो मेरे अपराध के कारण न्यायाधीश का कोई कसूर नहीं। वो तो अधिकांश यही कहते हैं, मैं तो बेकसूर हूं, मेरा तो कोई दोष ही नहीं, इस मजबूरी में, ये वो सब बहाने, सत्य को स्वीकार नहीं करता। तो शनिदेव की जो न्याय की प्रणाली, न्यायाधीश है, वो इस कारण उनको ये अपयश मिलता है। शनि की दृष्टियां 3, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि की दृष्टियों में पापत्व माना जाता है। यही कहा जाता है कि शनि की दृष्टियां जिस भाव पे पड़ती हैं वहां वो पाप प्रभाव देते हैं। वास्तविकता पाप प्रभाव नहीं देते, उन्होंने इन स्थानों पर वो कठोरता से अपने परिणाम देते हैं, उस भाव से संबंधित, जिस भाव पर उनकी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि पड़ती है। और सबसे ज्यादा कठोरता से परिणाम देते हैं वो
उस स्थान से संबंधित जहां उनकी तीसरी दृष्टि पड़ती है। अब देखें आप, एक घटना घटी, सबको मालूम है, हमको, हम भुगत चुके हैं उसको। नवंबर 2019, दिसंबर 2019, नवंबर दिसंबर 2019 में वुहान में, चाइना में कोरोना का पहला केस आ गया था। और मार्च 2020 में तो भारत में भी लॉकडाउन लग गया, पूरे विश्व में महामारी ने अपने जकड़ में ले लिया। अब देखें आप, 22 सितंबर 2020 से लेकर के और 11 अप्रैल 2022 तक शनिदेव वृषभ में रहे। वो इससे पहले मिथुन में थे। कब तक रहे मिथुन में? 22 सितंबर 2020 तक। कब से? मार्च 2019 से। तो जैसे ही वो वृषभ में आए, हमने सबने देखा आर्थिक स्थिति, दूसरा स्थान किसका है? जमा पूंजी का। तो 22 सितंबर 2020 से लेकर के अप्रैल 2020 तक पूरे समय की ही, जब काल पुरुष की ही आर्थिक स्थिति, दूसरा भाव जहां से जमा पूंजी का विचार किया जाता है, परिवार का विचार किया जाता है, इस समय में कई व्यक्तियों ने अपने परिजन को खोया, अपनी आर्थिक स्थिति को डावाडोल होते देखा। ये परिणाम राहु दे चुके हैं। कब? वृषभ राशि में सितंबर 20 से लेकर के अप्रैल 22 तक यहां हो चुका, देख चुके हैं हम। वर्तमान में राहु मेष राशि में चल रहे हैं, गुरु भी यहां पर मेष राशि में चल रहे हैं। यह गुरु चांडाल योग बना हुआ है। शनि देव ने जब यहां आके तीसरी दृष्टि से उन्होंने 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि डाली, और सितंबर और अक्टूबर 2017 से लेकर के 24 जनवरी 2020, इसमें केवल अपने तीसरी दृष्टि 11 में जहां पर लाभ देखा जाता है, और लाभ कायका देते हैं? न्याय का। वो तो है न्यायाधीश। तो जो पुराने मसले, कई ऐसे केस जो सैकड़ों वर्षों से टले हुए थे, उनमें भी न्याय करना शुरू कर दिया। उनके भी न्यायिक परिणाम आए इस समय में। फिर वो कुंभ में कब पधारे शनिदेव? 30 अप्रैल 2022 को। 30 अप्रैल 2022 को तो वो कुंभ में आ गए। कुंभ में आने के बाद 1, 2 और 3 तीसरी दृष्टि उनकी पड़ रही लग्न पर। किस पर? समय के मस्तिष्क पर। समय पर गई, समय को ही प्रभावित कर रहे हैं वो। सारे जगत को, सबको कब से कर रहे हैं प्रभावित? वो 30 अप्रैल 2022 से हम देख रहे हैं। 30 अप्रैल 2022 से आप पूरे विश्व की स्थिति उठा के देख रहे हैं, केवल भारत की ही नहीं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ विपरीत चल रहा है। वो विपरीत लग रहा है, लेकिन विपरीत नहीं है। वो न्याय कर रहे हैं। किसके साथ? समय के साथ। बहुत कुछ नकारात्मक घटा है। जिन्होंने जो भी कुछ विपरीत किया है, उसके परिणाम वो दे रहे हैं। वो गलत कुछ नहीं कर रहे। और कब तक रहेंगे वो यहाँ पर? वो 30 अप्रैल 22 से लेकर के 30 मार्च 25 तक यहाँ रहने, अर्थात 2024 पूरा वो यहाँ कुंभ राशि में ही रहेंगे। और अपनी पूरी तीसरी दृष्टि से वो किसको देखेंगे? मेष राशि को, लग्न को, यानी समय को, अर्थात इस पूरे समय को प्रभावित करेंगे, पूरे विश्व को प्रभावित करेंगे। अपनी तीसरी दृष्टि से बहुत कठोरता से निर्णय देंगे, परिणाम देंगे। और वो परिणाम कईयों को वो अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन वो प्रकृति के हिसाब से नियम करेंगे। जो प्रकृति के नियम है, प्राकृतिक के नियम, उसके अनुरूप नियम करेंगे। भारत के, पाकिस्तान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के कानून कायदे जो हैं, उनके अनुसार नहीं, प्रकृति के अनुसार न्याय करेंगे। जिसने बेईमानी की, धोखा, छल कपट किया है, वो किसी के भी साथ किया हो, किसी ने भी किया हो, चाहे एक व्यक्ति हो या एक राष्ट्र हो, उसे उसके परिणाम मिलेंगे। चाहे राष्ट्र हो या व्यक्ति हो, इस समय में परिस्थितियां ऐसी बनेगी, लोग अर्श से फर्श पर आएंगे, देर नहीं लगेगी। फिर क्या करना चाहिए? आम व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 2024 में वो जब यहां पर हैं, शनि एक साथ 3 राशियों को प्रभावित करके चलते हैं।
जिस राशि में गोचर का भ्रमण करते हैं, पिछली राशि को और अगली राशि को। इसी तरह तो साढ़े साती बनती है, आकलन होता है साढ़े साती का। तो वो कर्म भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं 2024 में, परिणाम को भी, और 12वां जो स्थान है व्यय का, नुकसान का, खर्च का भी। इसलिए 2024 में सबको अपने कार्य क्षेत्र में, वो किसी भी कार्य को करने वाले हों, व्यापार हो, नौकरी हो, जो भी सेवा करते हों, जिस भी तरह का कार्य करते हों, सब में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के छल कपट से बचना चाहिए, किसी भी प्रकार के अनुचित से वो कर्म से बचना चाहिए, अन्यथा वो परिणाम क्या निकलेगा, वो इसके परिणाम भी देंगे साथ साथ। वो 12वां स्थान किसका है? नुकसान का, खर्च का। हम खर्च कुछ भी करें अपने हाथ से, उसमें तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब हम नुकसान देखते हैं, नुकसान भोगना पड़ जाए तो बहुत कष्ट होता है। नुकसान से बचना है तो अनुचित से बच के चलिए, नुकसान से बचेंगे। अब एक प्रश्न आ सकता है मन में कि शनिदेव जब न्याय के ही कारक हैं और वो कठोरता से न्याय देंगे ही सही, तो फिर ये शनि की जो उपासना, मंत्र जाप, व्रत आदि किए जाते हैं, शांति किए क्यों किए जाते हैं? क्या परिणाम? जो कुछ हो चुका अपराध, गलती जो हो के उसके परिणाम, सजा जो मिलेगी वो भुगतेंगे, क्यों करें? बात, प्रश्न तो वाजिब है, उचित है। हम विचार करके देखें, न्याय में भी क्या होता है। न्याय में सजा के प्रावधान में न्यूनतम और अधिकतम ये सजा होती है। कोई भी अपराध किया किसी ने भी, न्यायाधीश यदि वो देखता है कि अपराध करने वाला गलती महसूस कर रहा है, उसको प्रायश्चित अपराध बोध है, वो महसूस करता है कि मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई, मैं प्रायश्चित करूंगा, और वो दुखी फील करता है, महसूस करता है मन में जो कुछ कृत्य हुआ उसके प्रति, तो न्यायाधीश भी फिर उसको न्यूनतम ही दंड देंगे। लेकिन अपराध भी करे, गलती भी की, और फिर चोरी और सीना चोरी करे, नहीं मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, ये जब बात आएगी तो न्यायाधीश महोदय वो भी कठोर हो जाएंगे और अधिकतम दंड देंगे। इसलिए हमें चाहिए, अगर किसी भी कारण से कुछ भी अनुचित हुआ है, आकलन स्वयं करें, और हो गया है तो हम प्रयास करें शनिदेव की उपासना का। शनिदेव की शांति के लिए, उनकी उपासना के लिए अलग से वीडियो बना हुआ, उस विषय में भी, उस पर भी जानकारी, इस पर डिटेल में भी दूंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए शनिदेव की शांति के लिए हम निवेदन करें शनिदेव से कि वो जो कुछ अपराध मुझसे हुआ उसके लिए न्यूनतम, मुझे उसका अफसोस है, दुख है। और राहु की दृष्टि, 30 अक्टूबर 2023 को राहु जब यहाँ मीन राशि में चले जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4 और 5वीं दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ेगी। चौथा स्थान होता आम जनता का, सबका, हम सब उसी में आते हैं। आम जनता की बुद्धि को थोड़ा सा भ्रमित करेंगे, छल कपट की स्थिति उनकी राहु के प्रभाव में है, बहुत कुछ ऐसा दिखाएंगे वो जो है ही नहीं। यदि ऐसी परिस्थिति में 1.5 वर्ष तक वहां रहेंगे, वो 30 अक्टूबर 2023 को पधारेंगे, वो कौन सी मेष राशि में राहुदेव, और 1.5 वर्ष तक वहां विराज करके, और पंचम दृष्टि से चौथे स्थान को देखेंगे, वो सप्तम दृष्टि से छठे स्थान को देखेंगे, नवम दृष्टि से वो अष्टम स्थान को देखेंगे। अष्टम स्थान किसका? जो कभी हुआ, अभी तक हुआ नहीं, जो छुपा हुआ है, कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे परिणाम, ऐसा सामने आएगा, जो भ्रम पड़े वो भ्रम दूर हो जाएगा। तो प्रयास करें हम कि किसी भी भ्रम में आकर के कोई भी ऐसा निर्णय ना करें जिसके कारण, जिसका हमको विपरीत परिणाम सामने आए। राहु ये सतर्कता के लिए इंगित कर रहे हैं, वो मीन राशि में बैठ करके। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए। राहु वैसे भी छाया ग्रह हैं वो शनि के। यदि हम न्यायोचित चले, हमने ध्यान रखा इस बात का, उचित अनुचित का, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, किसी भी क्षेत्र में, सब में, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी।
जो कुछ चल रहा है उसी को हम संभाल के चलने की कोशिश करें, प्रयास करें। कुछ भी नया करने का प्रयास नहीं करें, कुछ भी अनुचित करने का प्रयास नहीं करें। यह हम करते हैं तो विश्वास रखते चले 2024 हमारे लिए सुखद ही व्यतीत होगा। यदि हमने कुछ भी किसी भी तरह के अनुचित निर्णय ले लिए भ्रम में आकर के, तो 2024 हमारे लिए नुकसानदायक साबित होगा। सावधानी बहुत आवश्यक है। 2024 आप सबके लिए लाभदायी और आनंददायी, शुभ फलदायी हो। शनिदेव सब पर कृपा करें, इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।